बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोर कोट में। ये जंग रोड है, THQ हॉस्पिटल के सामने। मैडम तमीना मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ शोर कोट में पैरा फोर्स के इंचार्ज हैं। और आजकल आपको मालूम है कि जो निजायज तजावजात है उसके ऊपर हुकूमत पंजाब की जाने से एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, जो इस टाइम पंजाब में तो जारी है, शोर कोट में भी जारी है। और अगर शोर कोट में आप इंटर होते हैं, तहसील चौक की खास तौर पे बात करते हैं, तो तहसील चौक से आप पहले किसी भी रोड के ऊपर सफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि तजावजात की भरमार थी। लोगों को पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सदफ अकबर की जानिब से और मैडम तमीना जो पैरा फोर्स के हेड है, इनकी जानिब से, इनके साथ जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, तमाम जो टीमें हैं वो इस टाइम यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी कर रही हैं। लोगों को यहाँ पर वार्निंग भी दी गई है और हमने देखा कि रोड के ऊपर तजावजात को हटाया भी जा रहा है। मैडम मेरे साथ मौजूद भी हैं। मैडम एक तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप क्या बताएंगे ये जो तजावजात हो रही है इसके हवाले से, जिस तरह आपका ऑपरेशन चल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैडम सीएम का ये विजन है, एंटी इंक्रोचमेंट जो भी ऑपरेशन हो रहा है इस टाइम सुबह पंजाब में हो रहा है स्पेशली, तो उसका सबसे जो बड़ा फायदा है वो तो आवाम को है ना। आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, रोड्स को वसी किया जा रहा है, जितने भी गैर कानूनी नाजायज तजावजात हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो इसकी वजह से डीसी साहब जो है, डीसी झंग, और हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सदफ अकबर की भी यही इंस्ट्रक्शन है। तो इस टाइम अगर फील्ड में देखें तो तमाम जितनी भी टीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और टीएमए है, पीरा फोर्स है, सभी मिलके काम कर रहे हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। आप तहसील शोरकोट में देख सकते हैं, यहाँ पे सिटी में 4 मेन रोड्स हैं। जंग रोड है, मुल्तान रोड है, पतन रोड है और उसके अलावा केंट रोड है। इनमें ऑलमोस्ट हमने 90% इंक्रोचमेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं और बाकी जो हमारा टारगेट है वो भी इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल हम अचीव करेंगे। जो लोग, और अगर देखा जाए लोगों की बात की जाए तो लोग काफी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके अलावा कोऑपरेशन के अलावा जो लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं उनको वार्निंग दी जा रही है, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसके अलावा बाकी मैडम की आपने गुफ्तगू सुनी है। एक चीज बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे शोर कोट में असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सदफ अकबर साहबा जो है वो भी एक औरत है। मैडम तमीना जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी हैं। और हमने देखा कि शोर कोट में मैडम तमीना ने बड़े इखलाक और प्यार के साथ लोगों की तजावजात हटाई है। कोई भी आपने देखा होगा, बड़े शहरों में बड़े मसाइल खड़े होते हैं, पेरा फोर्स और अवाम आमने सामने होती है, लड़ाइयाँ हो रही थी। शोर कोट में ऐसा कोई भी वाकया नहीं आया। उसकी वजह यह है कि मैडम का जो रवैया है अवाम के साथ वो बड़ा अच्छा है। और मैडम की ये कोशिश होती है कि हमें अपना काम करना चाहिए। जो उनको डिप्टी कमिश्नर जंग साहब की जाने से अहकाम मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर असलियत डिप्टी कमिश्नर साहब भी विजिट करते रहते हैं। और आजकल जिस तरह सीएम पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब जंग आई और उन्होंने जंग में आकर जिस तरह शोरकोट का भी उन्होंने नाम लिया, 18 का लिया, अहमदपुर सियाल का लिया, तो ये शोरकोट में अब जो अफसरान है वो विजिट करते रहते हैं। और उसी तरह मैडम साहबा का भी यही कहना है कि 95% हमने यहाँ पर जो तजावजात थी इसका जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया है। लोगों को मुश्किल है, अभी तक मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आप लोगों के लिए ये आसानियां भी होंगी, क्योंकि आप आए रोज देख रहे थे कि हादसात में भी इजाफा हो रहा था, तजावजात बढ़ती जा रही थी, लोग तंग थे, कुछ दुकानदारों से तंग थे, कुछ वैसे तंग थे। तो इसलिए मैडम जो तमीना है, इनकी टीम ने यहाँ पर जो इस टाइम काम किया है, 95% वो कहते हैं कि शोरकोट के जो 4 रोड है ये मेन रोड है, जिसमें दीगर शहरों से आई हुई ट्रैफिक यहाँ पर मोटरवे को भी टच करती है। बहुत दरबार में सुल्तान पे आने वाले साइरीन को बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसके ऊपर जो है मैडम काम कर रही है और 95% निजी तजावजात के ऊपर काम किया जो इस टाइम मुकम्मल हो चुका है।